गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो ये फूड है ये किन किन कंपोनेंट से बना है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं। In chapter number 1, we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो ये फूड आइटम्स है जो हम खाते हैं, हमने उनको लिस्ट किया, हम लोगों ने उनको एक लिस्ट बनाया था। We also identified फूड आइटम्स ईटन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे इलाके हैं, उनमें लोग क्या क्या खाते हैं, कौन सा फूड खाते हैं, हमने उसको एक मैप पे मार्क किया था। A meal could consist of चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। अब इस मील में क्या क्या आ सकता है, लाइक उसमें आ सकता है चपाती, आ सकती है दाल, आ सकता है और ब्रिंजल करी भी आ सकता है। अनदर मे बी राइस आ सकता है, सांबर आ सकता है, एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को अगर हम देखेंगे कि उर्दू में क्या बोलते हैं, उसको बिंदी बोलते हैं। येट अनदर मील कुड बी फिश करी एंड वेजिटेबल। अगर हम दूसरे मील में देखेंगे तो उसमें फिश करी भी और वेजिटेबल भी आ सकते हैं। Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grains. अगर हम देखेंगे ना कि हमारे जो मील है उसमें at least एक आइटम कुछ some kind of grains भी होते हैं। अदर आइटम्स कुड भी दाल भी हो सकती है और डिश ऑफ मीट और वेजिटेबल। कुछ डिशेस भी हो सकते हैं मीट के और वेजिटेबल्स। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड। इसमें कर्ड भी आ सकता है, दही आ सकता है, बटर मिल्क आ सकता है, एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अगर हम टेबल 2.1 की बात करेंगे, इसमें क्या हो, डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम जम्मू की बात करेंगे, वहाँ पे खाते हैं रोटी, कश्मीर में वहाँ पे राइस खाता है, इसी तरह लद्दाख में भी राइस खाते हैं, और पंजाब में मक्की जिसको कॉर्न भी कहते हैं। तो क्या क्या खाती है डिफरेंट रीजन्स में, क्या क्या मतलब कौन सा आइटम खाती हैं, तो इस लिस्ट में वो दिया गया है। सिलेक्ट फूड आइटम इज डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर नंबर 1। एड सम मोर मील्स ऑफ दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। जैसे हमने टेबल 2.1 में लिखा था कि डिफरेंट रीजन्स जो इंडिया में है उनमें क्या क्या खाते हैं, इसी तरह हम टेबल 2.1 में और ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। तो अगर हम देखेंगे ना, कभी हमारी मतलब हमारी जो मील है उनमें ये सारी वेराइटी नहीं होती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम ट्रैवल कर रही हैं, अगर हम सफ़र कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमें अवेलेबल होता है हम वही खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही आइटम हम मतलब टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम हर बार एक ही वेराइटी का फूड नहीं खा सकते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो why meals usually consists of such a distribution. You think that our body needs different kind of food for some special purpose. अच्छा, जो अब हम भी फूड खाते हैं तो हम किसी पर्पस के लिए खाते हैं ना। देखो, अगर हम सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफिशेंसीज आ जाएगी। देखो, अगर कोई फूड खाएगी लाइक उसमें खुली विटामिन डी है तो उसमें बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो बाकी विटामिन्स की कमी हमारे जिस्म में आ जाएगी, हमारी जिस्म में आयरन की कमी आ जाएगी। इसी तरह हम देखेंगे कि अगर हम एक ही टाइप का फूड खाते हैं तो उससे हमें क्या क्या हो सकता है, उससे हमें कौन सी डिफिशेंसी हो सकती है। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं लाइक उनमें आखिर क्या क्या है, वो क्या कंटेन करते हैं, उनमें क्या है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। देखो, अगर हमारे पास कोई डिश है, हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम चावल बनाते हैं, घर में राइस पकाते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स राइस होता है, उसमें वाटर होता है, देखो है ना, 2 इंग्रेडिएंट्स। इसी तरह अगर हम कोई डिश बनाते हैं लाइक कोई मीट का डिश बनाती है,
اس میں اسپائسز ہوتی ہے, اس میں واٹر ہوتا ہے, اس میں میٹ ہوتا ہے, تو دیر آر مور دین 2 ingredients in that dish which we get from plants or animals. دیکھو these ingredients contain some components that are needed by our body. دیکھو جو یہ فوڈ ہے اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں. these components are called nutrients. اب جو یہ کمپوننٹس ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں, ان آئٹمس کو کیا کہتے ہیں, ان کمپوننٹس کو کیا کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نیوٹرینٹس, ان کو کہتے ہیں نیوٹرینٹس. تو یہ نیوٹرینٹس کیا ہے, جو ہماری باڈی کے لیے جو کمپوننٹ بہت ضروری ہے نا, ان کو کہتے ہیں نیوٹرینٹس. دا میجر نیوٹرینٹس ان آور فوڈ آر کالڈ کاربوہائیڈریٹ. دیکھو جو ہم فوڈ کھاتے ہیں ان میں جو میجر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا, ان میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, ان میں پروٹینس ہوتے ہیں, ان میں فیٹس ہوتے ہیں, ان میں منرلز ہوتے ہیں. ان ایڈیشن فوڈ کنٹینز ڈائٹری فائبر. دیکھو ان سبوں کے علاوہ لائک کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینس ہیں, فیٹس ہیں, وائٹامنس ہیں, منرلس ہیں, ان کے علاوہ ہماری فوڈ میں ہوتا ہے ڈائٹری فائبر ہوتا ہے, واٹر بھی ہوتا ہے جو ہم فوڈ کھاتے ہیں, وچ آر آلسو نیڈڈ بائی آور باڈی, جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. ڈو آل فوڈ کنٹین آل دیز نیوٹرینٹس. کیا ہر ایک فوڈ میں یہ سارے نیوٹرینٹس ہیں؟ with some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جو راہ نیوٹرینٹس ہیں, جو بنا پکے ہوئے آئٹمس ہیں, یا اگر کچھ کوکڈ ہیں, ہم دیکھیں گے ان میں جو نیوٹرینٹس ہیں کس میں زیادہ ہیں. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. دیکھو اگر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل ٹیسٹ فار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فوڈ آئٹم میں کاربوہائیڈریٹ ہے کہ نہیں, پروٹین ہے کہ نہیں, فیٹ ہے کہ نہیں, لائک وہ بہت سمپل, مطلب وہ بہت ایزی کرنے, مطلب ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو کن کے جب ہم باقی نیوٹرینٹس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے لیٹ اس ڈو دیز ٹیسٹس اینڈ ریکارڈ آل آور آبزرویشن ان ٹیبل 2.2. چلو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے, اور نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ ویڈیو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے.